जय श्री कृष्णा। करवा चौथ। कार्तिक मास लगते ही कोजागिरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के 4 दिन उपरांत ही करवा चौथ आती है। इस दिन मिट्टी के करवे में पानी भरकर उसकी पूजा करते हैं। करवा चौथ सभी समाज की बहनें मनाती है। मिट्टी का करवा लाते हैं, लोटे में जल और पैसा डालकर ऊपर से लाल कपड़ा बांधकर लोटे की पूजा करते हैं। लोटे के ऊपर एक कटोरी अथवा मिट्टी का दिया रख के उसमें चवले की फली, गन्ने का टुकड़ा, आंवला, इमली और बाजरी का कणस रखते हैं। पाटे पर गणेश जी को विराजमान करे, पूजा आरती करे, चूरमा की 4 पिंडली और 1 लाडू प्रसाद में रखे। दीवार पर चौथ माता मांडे, चंद्रमा उगने के बाद उनकी आरती करे, पूजा अर्चा करे और अर्घ देवे। करवा खोलकर सुहागन स्त्री से करवा 7 बार पीवे। करवा पिलाने वाली बोलेगी जल धाई की सवाग धाई। जवाब में करवा पीने वाली बोलेगी जल धाई पर सुहाग नहीं धाई। ऐसा 7 बार बोलकर जल हथेली में लेकर पीना है। उद्यापन के लिए लोटे में शक्कर भरकर उसमें पैसे, गन्ना, बोर, बाजरी, फली डालकर लाल कपड़े से बांधकर 16 औरतों को रात को जिमा कर ये लोटा देना है। रात को नहीं जिमा सकते तो ऐसे ही दिन में ही तिलक लगाकर आप दे सकते हो। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक ब्राह्मण था जिसके 7 बेटे थे और रत्नावती नाम की एक प्यारी सी बिटिया थी। उसका विवाह किया और वो ससुराल चली गई। एक बार वह जब पियर आई तभी करवा चौथ का त्योहार आया। सभी भाभीियों ने करवा चौथ का उपवास किया तो ननंद बोली, भाभी मैं भी करवा चौथ करूंगी। भाभिया बोली, बाई जी आप ये व्रत मत करो क्योंकि आपसे भूख सहन नहीं होगी। परंतु ननंद मानी नहीं और उसने करवा चौथ का व्रत किया। पूरे दिन उसने उपवास किया। शाम के समय भूख के कारण मुंह उतार कर बैठ गई। खेत में से जब शाम में भाई लौटे, साथ में काचरा, नींबू, बोर लेकर आए और बहन से कहने लगे, चलो बहना हम लोग सब मिलकर बोर, नींबू, काचरा खाए। बहन ने कहा, आज तो मेरा करवा चौथ का उपवास है, मैंने पूरा दिन व्रत रखा है, मैं चांद देखे बगैर भोजन नहीं करूंगी। बहन 7 भाइयों की बहुत लाडली थी। भाइयों से बहन का उतरा हुआ मुंह देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए एक भाई बोला, अरे चांद तो कब का निकल गया है, चलो छत पर मैं दिखाता हूँ। एक भाई चांदनी लेकर गया, दूसरा भाई ने दिया लिया और पेड़ के पीछे से रोशनी कर आगे चालनी पकड़कर एक भाई बोला, देख देख बहन चांद निकल गया है। बहन बहुत खुश हुई और भागती हुई अपनी भाभीियों के पास पहुंची और कहने लगी, सभी भाभीियों चलो छत पर चलो, चांद निकल गया है। भाभिया हंसकर बोली, दीदी आपका चांद उगा है, हमारा चांद तो देर से उगेगा, अभी हम नहीं आएंगे। निराश मन से बहन छत पर चली गई और उसने चंद्रमा जी के दर्शन कर अर्घ दिया और कुछ ही समय बाद भोजन करने बैठ गई। पहला कुआं लेते ही मुंह में बाल आ गया, दूसरा कुआं लेते ही कंकर आ गया और तीसरा कुआं लेते ही ससुराल से पति के मृत्यु का समाचार आया। माँ बोली, संदूक खोलकर जो कपड़े हाथ में आएंगे वही पहन के जा। उसने पेटी खोली और काले कपड़े हाथ आए तो वही पहन लिए और भाई के साथ वो रवाना हो गई। माँ बोली, रास्ते में जो भी मिलेंगे उसके पैर पड़ते जाना। घर में सबके छोटे बड़े जो भी हो उनके पैर पड़ना। घर से निकली तो सबके पैर पड़ती गई। ससुराल पहुंची, घर जाकर सबके पैर पड़ी। पालने में जेठूती सो रही थी, उसके भी उसने पैर पड़ी। तब जेठूती बोली, सौभाग्यवती भव। जब वो मन में सोची इसमें जरूर कोई अर्थ है, इतनी छोटी सी लड़की जो कुछ भी नहीं बोल सकती, उसके मुख से ऐसा आशीर्वाद क्यों भला निकला होगा। रत्नावती ने पति के देह को लेके जाने नहीं दिया। सभी लोग उल्टा सीधा कहने लगे, किंतु वो मानी नहीं और सभी लोगों को देर होने लगी। तब कुछ गांव के बड़ों ने गांव के बाहर दोनों के लिए एक झोपड़ी बना दी और रहने के लिए कह दिया। वहां वो रोज पति के देह को पूछती और स्वच्छता रखती। ऐसे करते करते तिल चौथ आई। स्वर्ग से परियां नीचे उतरी, विनायक जी मांडी, चौथ माता मांडी और पूजा करने लगी। रत्नावती यह सब दूर से देख रही थी। उसने परियों से कहा, आप क्या कर रही हो? परियों ने कहा, हम तिल चौथ की पूजा कर रहे हैं। रत्नावती बोली, ये व्रत आप मत करो, मैंने चौथ करी थी सो मेरे पति की मृत्यु हो गई। तभी परियों ने कहा, तूने व्रत का भंग किया होगा जिससे ऐसी तेरी दशा हुई है। तू आज की चौथ कर, रात के 12 बजे चौथ माता आएगी, तू उनके पैर पकड़ लेना। परियों ने कहा। जैसे उसने दिन भर उपवास किया, रात के 12 बजे की वो बाट देखने लगी। चौथ माता अकराल विकराल रूप धारण करके प्रकट हुई।
बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल खुले छोड़कर आवाज करती आई। ऐसा डरावना रूप देखकर रत्नावती डरी नहीं। उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता बोली, हे दुष्टनी, हे चांडालनी, छोड़ मेरे पैर। तब रत्नावती बोली, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवदान नहीं दे देती। तब चौथ माता बोली, मैं करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम तिल चौथ है। 6 महीने के उपरांत करवा चौथ आएगी, तब तू उसके पैर पकड़ना। किंतु रत्नावती बोली, मुझे थोड़ा और मार्ग बताओ। तब तिल चौथ माता ने कहा, चौथ माता आएगी, उससे पहले तू स्नान कर, मिट्टी के नहीं तो पीतल के लोटे में ताजा पानी भर के रख, उसके नीचे गेहूं रखना, लोटे के ऊपर लाल कपड़ा बांधना तथा एक कटोरी नहीं तो दिया रखना, उसमें बाजरी का कणस, पैसा, सुपारी, चवली की फली, बेर, आंवला, इमली आदि रखना। दीवार पर मांडना गणपति की, चौथ माता की और करवा की, तीनों की पूजा करना। चांद देखकर एक दूसरे से करवा बदलना, ऐसा 7 बार करना और करते समय कहना, 7 भायारी बेनड़ करवो पी, धनी भुकाड़ी करवो पी, डूंगर में डू लगावनी करवो पी, बीरनबाई करवो पी। ऐसा कहने के उपरांत करवों में से पानी 7 बार पीना। पानी पीते वक्त जल धाई कि सवाग धाई, ऐसा पिलाने वाला पूछेगा और पीने वाला कहेगा जल धाई पर सवाग नहीं धाई। सारी पूजा होने के उपरांत करवे का पानी पति के शरीर पर छिड़कना और फिर चौथ माता का पुण्य उसे दे देना। ऐसा कहकर तिल चौथ माता अदृश्य हो गई। 6 महीने के उपरांत करवा चौथ आई। रत्नावती ने जैसा कहा था वैसा ही किया। रात के 12 बजे चौथ माता ने उसे दर्शन दिए और उसके पति को जीवित कर दिया। दोनों पति पत्नी घर आए, राजी खुशी रहने लगे और उस दिन से सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ करने लगी। कहानी में जो भी त्रुटि होगी कृपया उसे पूर्ण करें। धन्यवाद। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था जिसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चर्चिला। दोनों बेटियों का ससुराल गांव में ही था। सुशीला को तो गणपति की पूजा पाठ करने की खूब लगन थी। गणपति जी के प्रति उसकी बहुत आस्था थी। उसके एक पुत्री थी जो सदा बीमार रहती थी और चर्चिला को एक पुत्र था। चर्चिला सुशीला से रोज कहती कि तू गणपति जी की पूजा क्यों करती है? इससे तेरा क्या फायदा? तेरी पुत्री तो सदा बीमार रहती है और घर में भी कोई सुख शांति नहीं। तब सुशीला को बड़ा बुरा लगता और वह और भी ज्यादा भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करती। चर्चिला हरदम अपनी बहन से ईर्ष्या करती। सुशीला को कुछ वर्ष उपरांत एक पुत्र रत्न हुआ और लड़की का स्वास्थ्य भी सुधर गया। पुत्र के मुंह से रोज एक रत्न निकलता, जिसके कारण उनके घर आनंद ही आनंद हो गया। ये सब देख के चर्चिला को बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने मौका देखकर सुशीला के पुत्र को कुएं में फेंक दिया और घर आकर चुपचाप बैठ गई। इधर सुशीला अपने बेटे को खूब ढूंढने लगी, किंतु उसको अपना पुत्र कहीं मिला ही नहीं। ये सब सोच के चिंता में पड़ गई और सुशीला गणपति जी के पास जाकर रोने लगी। गणपति जी को उसकी बहुत दया आई। तभी गणपति जी ने उसको दर्शन दिए और कुएं में से उसके पुत्र को निकाला और जीवित किया। थोड़ी देर के बाद जब चर्चिला वहां से गुजर रही थी, उसे पता चला कि लड़का तो घर में ही खेल रहा है। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह सुशीला के पास गई और बहन के पैर पकड़कर रोने लगी और क्षमा याचना मांगने लगी। कहा, मैंने तो तेरे पुत्र को कुएं में फेंक दिया था, फिर भी गणपति जी की कृपा से वो फिर से लौट आया, मुझे क्षमा करो। उस दिन से चर्चिला गणपति जी की पूजा करने लगी। उसके उपरांत दोनों बहनें राजी खुशी रहने लगी। कहानी में त्रुटि रही हो तो कृपया उसे पूरी करें, घटतिरी पूरी करें। धन्यवाद। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तपस्या करता तथा लपसी सवा सेर लापसी का भोग रोज भगवान को लगाता और भोजन कर लेता। एक दिन दोनों जन लड़ पड़े। वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। वे बोले, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैंने अनेक वर्षों से तपस्या की है। और लपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान को रोज सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ और अनेक वर्षों से मैं ये नियम निभा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, मैं इसका उत्तर आप दोनों को कल दूंगा। जाते जाते नारद जी ने 1.25 लाख की एक अंगूठी वहीं पे जानबूझ के गिरा दी
और वो चले गए। तपसी ने उस अंगूठी को देखा और झट से अब उठाकर अपने आसन के नीचे छिपा दिया और फिर से तपस्या करने लग गया। दूसरे दिन जब नारद जी आए, दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा कौन बड़ा? नारद जी बोले, तपसी तू अपना आसन उठाकर दिखा। वहीं पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले, तपसी तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई है, तेरी तपस्या में भंग हुआ, तुझसे लपसी बड़ा है। तपसी को बहुत पछतावा होने लगा। वह नारद जी के पैरों में गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहने लगा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, यदि कोई कहानी कहेगा और तेरा नाम नहीं लेगा, तेरी कहानी नहीं बोलेगा, तो उनका पुण्य तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटिया नहीं थापेगा तो उसका पुण्य भी तुझे मिलेगा। काचड़ी देगा, कसनी नहीं देगा, उसका फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराएगा किंतु दक्षिणा नहीं देगा, साड़ी देगा लेकिन ब्लाउज पीस नहीं देगा, इसका पुण्य भी तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएगा, पैर से पैर घस कर धोएगा, ननंद को भोजन कराएगा किंतु नांदी को नहीं भोजन खिलाएगा, इसका सभी का पुण्य तुझे लगेगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से निकल गए। उस दिन से कहानी कहने के पश्चात लपसी तपसी की कहानी लोग अवश्य कहते हैं और सुनते हैं और अपनी कहानी का फल प्राप्त करते हैं। कहानी में जो भी त्रुटि रही होगी कृपया उसे पूरी करें। धन्यवाद। सब कहानियों के बाद में बोलना। चंदनरी चोकड़ी, मोतिया रोहार, सूरज जी राणा देरा भरतार, सेज विनायक सेजनगारा, कड़ा काकणा, सोनारा बाकड़ा, ढूंढ ढूंढाड़ा, सूंड सुंडाड़ा, ओछी पिंड्या कामणगारा, तप्यो बैठ्यो तपरी पाळ, में बैठ्या हरजी रे द्वार, तप्यानो होई जो तपरो फळ, माने माका कहानी रो फळ, विश्राम देवतारी विश्राम बाड़ी, जिमे बैठे कन्या कुंवारी, काई सोवे आज तो करवा चौथरी बाड़ी सोवे, इन सोव्या काई होवे, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, निपुत्र्याने पुत्र हुए, बिछड़्याने मेळ हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादीरो बेसन दीजो, सासुरो पुरसन दीजो, बहुरो जीवन दीजो, बेटा पोतारो राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी, दोयता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, घीलोड़ी में घी देजो, तिलोड़ी में तेल, आओ सावरिया थाको माको सारा रो सिर। चंदन की चोकड़ी, मोत्यारा, आखा कहानी सुनन वाला, केवण वाला, हुंकारो भरण वाला, सगळाने कहानी रो फळ मिलजो। धन्यवाद।